इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। कोई भी हमारे गार्डन को देखने हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं वाह, छत पे इतना सुंदर गार्डन बना लिया आपने। हर फूल का अपना संघर्ष है, हर पंखुड़ी का अपना गम है, लेकिन उनकी सुंदरता सब पर हमेशा भारी होती है। भले ही अब खतों में फूल भेजने की परंपरा खत्म हो गई हो, लेकिन फूलों से लोगों का प्रेम आज भी बरकरार है। इसी प्रेम की मिसाल बनी है भागलपुर भिकनपुर की रहने वाली पूनम पांडे, जिन्होंने अपने घर की छत को 63 किस्मों के फूलों से ऐसा सजाया है कि वह किसी खूबसूरत बगीचे से कम नहीं लगती। पूनम पांडे का यह गार्डन सिर्फ देखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके खुद के लिए भी सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उनका कहना है कि फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी देते हैं। मुझे इनसे ऐसा लगाव है जैसे ये मेरे अपने बच्चे हों। और किस तरह से देखभाल करती हैं? छत पे फूल है, कितने प्रकार का फूल है? सर, कम से कम 1.5 साल हो गए हैं और फ्लावरिंग करने का विचार आया कि एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं सुबह-सुबह जब आती हूँ छत पे तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। एक भी पौधे में अगर कीड़ा लगने लगता है तो उसे फिर मैं सोचने लगती हूँ, बेचैन जैसी होती हूँ, अपने हस्बैंड को बहुत पुश करने लगती हूँ कि नहीं आप मतलब कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। और मेरे हस्बैंड मेरा 100% साथ देते हैं, मुझसे ज़्यादा मतलब वो ख़्याल रखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं और मैं परेशान ना हो जाऊँ। तो ये सारा कुछ हम दोनों मिलकर गुड़ाई करते हैं और उसमें पानी देना दोनों का बँटा हुआ है, एक शाम देता है, एक सुबह देता है, जो गर्मी के हालात हैं, उसको देखते हुए। और सबसे मज़ेदार होता है यहाँ बैठ कर कभी चाय, कॉफ़ी पिए, किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या कोई भी हमारे गार्डन को देखने हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं वाह, छत पे इतना सुंदर गार्डन बना लिया आपने। कितने प्रकार का भी फूल है छत पे? अभी हमारे यहाँ आपको अड़हुल के 5-6 प्रकार मिल जाएँगे और टोटल मिला के हमारे यहाँ अभी 16-17 प्रकार के फूल हैं और 60-70 गमले हैं और गमलों से ज़्यादा जो विभिन्न प्रकार का पत्ता वाला फूल होता है जिसे कहते हैं, एक्चुअली मैं जब जाती हूँ नर्सरी तो मुझे पत्ते वाले फूल ज़्यादा आकर्षित करते हैं। कुछ छेद वाले होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं, तो मुझे लगता है प्रकृति ने क्या सोचकर इनको मतलब ये जब निकलते ही हैं छेद वाले, ये निकलते ही हैं कटे-कटे। आप एक पौधा है हमारे ऊपर जाएँगे, वो पौधा जन्म ही लेता है फटा-फटा। तो मुझे वो लोग आकर्षित करते हैं जिसमें कुछ यूनिक होता है। तो मैं फूल तो फूल रखती हूँ, मैं उस तरह के विभिन्न शो प्रकार के प्लांट। शो प्लांट को भी रखती हूँ कि जिसे देखकर एक अमेजिंग फीलिंग आती है कि प्रकृति से हम कभी नहीं लड़ सकते। प्रकृति जो एक पत्ते को कटे हुए पैदा कर सकती है। सहज सकते हैं प्रकृति। बहुत एकदम बिल्कुल। रख-रखाव में कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको लेके? मेहनत तो लगती है सर। छुट्टियों का दिन चल रहा है तो अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। जब हमारा स्कूल हो जाता है तो हम थोड़ा कम मेहनत कर पाते हैं। तो बीच-बीच में कभी जब वीकेंड आता है तो हम लोग ये करते हैं, मेहनत कर लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा रोज़ करने से क्या होता है ना कि हैवी नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। कभी उस क्यारी को कर लिया, कभी उस क्यारी को कर लिया, तो इस तरह से हमारा हो जाता है। देखा जाए तो इतनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी रहती है, लेकिन नेचर को लेकर के इतना कॉन्शियस होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये तो सही सवाल है कि व्यस्तता तो है लाइफ में, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं एक साथ कई कामों को कर लेती हूँ। तो मैं लिखती भी हूँ, तो मैं लिख भी लेती हूँ और पौधों के बीच भी रहती हूँ, यहाँ भी बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं और सबसे अच्छा लगता है कि मेरा मन बहुत सुकून भरा होता है इनके बीच। मुझे लगता है चूँकि मेरा बच्चा बाहर चला गया है पढ़ने के लिए तो मुझे सारे बच्चे ही दिखते हैं और मैं सबको प्यार से बिल्कुल ऐसे-ऐसे सहलाती हूँ, आई लव यू बोलती हूँ, सबको सबके साथ, ये नहीं कि वो बुरा मान जाए, वो बुरा मान जाए। सुबह आके सबके साथ गुड मॉर्निंग और ये लव यू का सिलसिला चलते रहता है। मेरे पति भी कभी-कभी कहते हैं कि तुमको क्या हो गया है? मतलब पता नहीं, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए बस मेरे रहते। ठीक, परिचय बता दें। मेरा नाम पूनम पांडे है। मैं रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल की प्राचार्य भी हूँ और ये मेरा आवास है और ये टेरेस गार्डन है जिस पर हमने इतने सारे पौधे, फूल और बागवानी की है। उनकी छत पर गुलाब, गेंदा, जरबेरा, गुड़हल, कनेर से लेकर मौसमी और विदेशी फूलों की प्रजातियां मौजूद हैं। हर कोना हरियाली और रंगों से भरा है।
पूनम बताती हैं कि वे हर दिन इन फूलों की नियमित देखभाल करती हैं। पानी देना, पत्तियों की सफाई और जैविक खाद का उपयोग उनके दिनचर्या का हिस्सा है। पड़ोसियों से लेकर शहर भर में पूनम के गार्डन की चर्चा है। कई लोग उनसे फूलों की देखभाल के टिप्स भी लेने आते हैं। आज जब शहरीकरण के बीच हरियाली कम होती जा रही है, पूनम पांडे जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति से प्रेम और थोड़ी सी मेहनत से भी हम अपने आसपास को खूबसूरत और सकारात्मक बना सकते हैं। उनका यह हरा भरा छत्र शहर के लिए एक प्रेरणा है। पूनम पांडे का यह फूलों से भरा बगीचा न सिर्फ उनकी छत की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि यह दिखाता है कि थोड़ी सी मेहनत और प्रकृति से हमारे जीवन में कितना पॉजिटिविटी ला सकता है। शहरी भागदौड़ और कंक्रीट की जंगलों के बीच उनकी यह पहल एक सुकून भरी ताजगी की हवा की तरह है। फूलों के साथ उनका यह रिश्ता न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने आसपास हरियाली और सुंदरता के लिए थोड़ा वक्त निकालें। यह बागीचा असल में एक जीती जागती कविता है जो मुस्कुराना सिखाती है।